कुछ लोग हैं इंटरनेट पे, उनको लगता है कि वो शास्त्रों के आड़ में शास्त्र विरुद्ध बातें बोल के अपने आइडियोलॉजी को सूट करने के लिए फैक्ट्स को बेंड करके प्रेजेंट करेंगे और कोई जवाब नहीं देगा, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो ऐसा मानते हैं वो नितांत बजमूर्ख है। इससे क्या ही फनी हो सकता है कि एक वैष्णव एक अद्वैती के साथ मिलके एक वैष्णव संप्रदाय पे शास्त्र विरुद्ध होने का आरोप लगाए, जबकि वो खुद शास्त्र विरुद्ध बात कर रहा हो। वैसे तो इन्होंने गौड़िया मठ और इस्कॉन पे बहुत ही सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, पर इस वीडियो में हम केवल इस इल्ज़ाम का खंडन करेंगे कि इस्कॉन और गौड़िया मठ ने शास्त्र विरुद्ध स्वनिर्मित वर्णाश्रम धर्म का प्रचार किया है। अब क्योंकि हमारे आचार्य ने तो स्पष्ट कहा कि जो वेद विरुद्ध मत हैं वो ग्रहणीय कदापि नहीं है। हम वेदों से ही देखते हैं कि वेद सम्मत मत क्या है। ये कहानी सामवेद के चांदोकी उपनिषद में आती है, जिसमें एक लड़का जिसका नाम सत्यकाम होता है, वो ब्रह्मचारी बनना चाहता है, इसलिए अपनी दीक्षा के लिए वो अपनी माँ से अपना गोत्र पूछता है। उसकी माँ बोलती है कि मैं वैश्या हूँ, मैंने अपने जवानी में बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध बनाया है, इसलिए मेरे को नहीं पता तुम्हारा पिता कौन है, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारा गोत्र क्या है। मेरा नाम जाबल है, तो तुम अपना नाम सत्यकाम जाबल बताना। फिर वो गौतम ऋषि के पास जाता है और बोलता है कि मैं आपके साथ ब्रह्मचारी के रूप में रहना चाहता हूँ। फिर जब गौतम ऋषि पूछता है कि तुम्हारा लीनियज क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, तो वो ईमानदारी से सच बोलता है कि मेरे को नहीं पता मेरा गोत्र क्या है। जब मैंने अपनी मम्मा से पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं वैश्या थी, मैं तुम्हारे पिता को नहीं जानती, इसलिए मुझे तुम्हारा गोत्र भी नहीं पता, तुम अपना नाम सत्यकाम जावल बताओ क्योंकि मेरा नाम चावल है। फिर गौतम ऋषि जवाब देते हैं कि ऐसा सच ब्राह्मण ही बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता, इसलिए तुम ब्राह्मण ही हो। फिर उसका दीक्षा वगैरह होता है और वो ब्रह्मचारी बन जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठाया जा सकता है कि उसका पिता ब्राह्मण था, लेकिन तमाम स्मृतियों में, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, मनुस्मृति में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि सेम वर्ण में भी व्यभिचार करने से जो संतान उत्पत्ति होती है वो भी वर्ण शंकर ही होता है। तो उस हिसाब से तो सत्यकाम जावल ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, लेकिन गौतम ऋषि ने उसको ब्राह्मण कह के ही पुकारा, उसके लक्षणों को देख के, उसके जन्म या उसके गोत्र को देख के नहीं। अब जो सामवेद का वज्र सूची का उपनिषद है, हम इससे ब्राह्मण क्या होता है उसका डेफिनेशन जानेंगे। यहाँ पे बहुत सुंदर बात कही गई है। आई शैल टीच द वज्र सूची द डायमंड नीडल डॉक्ट्रिन विच डिस्ट्रॉयज इग्नोरेंस, condemns those who are devoid of knowledge and exalts those endowed with enlightenment। बहुत सुंदर। अब यहाँ पे कुछ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसके बाद पूछा है कि एक पॉइंट है जो कि इन्वेस्टिगेशन के वर्दी है। ब्राह्मण है कौन? क्या वो जीव है? क्या वो शरीर है? क्या वो जाति है जिसमें उसने जन्म लिया है? क्या वो ज्ञानी है? क्या वो धर्म को निभाने वाला है? क्या वो कर्मकांड करने वाला है? फिर इन सब सवालों का जवाब दिया गया है नेगेटिव में कि ये नहीं है, ये नहीं है, और उसका कारण भी दिया गया है लॉजिकली। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप पढ़ सकते हैं। फिर आखिरी में जब ब्राह्मण की डेफिनेशन बताते हैं तो बोलते हैं कि ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण वो है जिसने जो आत्मा को ऐसे परसीव करता है जैसे कोई इंसान अपने हाथ में रखे हुए फल को परसीव करता है। और फिर और भी कुछ कुछ लक्षण बताएं कि वो इन विकारों से मुक्त हो और उसमें ये गुण हो, ऐसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगेन आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता। अब हम श्रीपाद मध्वाचार्य, जिनके संप्रदाय का ब्रांच ही गौड़ीय संप्रदाय है, उनका भगवत गीता की कमेंट्री पे इस बारे में क्या कहना है वो देखेंगे। और तथाकथित शास्त्री जी ने गौड़ीय संप्रदाय और मध्वा संप्रदाय के रिलेशनशिप में भी एक अनुचित बात कही, कह के कि हमारा सिर्फ गोपाल मंत्र का ही रिलेशन है, पर उसका खंडन फिर कभी करेंगे। तो ये पहले देखते हैं श्रीपाद मध्वाचार्य जी का इस विषय में क्या कहना है। भगवत गीता 4.13 में भगवान कह रहे हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम ... इसका अनुवाद होगा कि 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, यानी कि सत्व, रजस और तम के अनुसार उन्होंने उनसे एसोसिएटेड वर्क को विभाजित किया है, और फिर ह्यूमन सोसाइटी को उन्होंने 4 वर्णों में विभाजित किया है वो वर्क करने के लिए।
फिर भगवद गीता तात्पर्य निर्णय यानी कि मध्वाचार्य जी ने जो इस श्लोक में कमेंट्री लिखा उसमें मध्वाचार्य जी कहते हैं कि जो वर्णों में भेद है वो केवल उस वर्ण के गुण पाना कितना आसान है और कितना मुश्किल इसकी वजह से है। लेकिन जैसे अगर आपको किसी को जज करना है कि ये कौन से वर्ण का है तो वो आप केवल उसकी क्वालिटीज़ देख के ही करोगे, उसका जन्म देख के नहीं। जो जन्म की वजह से वर्ण में भेद होता है वो एक उपाधि मात्र है, ऐसा मध्वाचार्य जी कहते हैं। फिर मध्वाचार्य जी ने भगवद गीता 18.44 और 47 के बीच के तात्पर्य निर्णय में भी कहा है कि अगर एक शूद्र में सुपीरियर एट्रीब्यूट्स होंगे तो वो एक ब्राह्मण होगा, और अगर ब्राह्मण में इन्फीरियर एट्रीब्यूट्स होंगे तो वो एक शूद्र हो जाएगा। तो इससे हमको मध्वाचार्य जी का भी स्टांस क्लियर हो जाता है। अब हम ग्रंथ देख ही रहे हैं तो अब हम पंचम वेद महाभारत पे भी नजर डाल देते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं कि जो सारे शास्त्रों में नहीं है आपको वो महाभारत में मिल जाएगा, और जो महाभारत में नहीं है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ऐसा महान ग्रंथ है। तो महाभारत पे देखते हैं कि इस विषय पे क्या कहा गया है। तो महाभारत शांति पर्व चैप्टर 188 में भारद्वाज जी भृगु जी से पूछते हैं कि संसार में इतने जीव हैं, कौन कौन से वर्ण का है कैसे पता लगेगा। तो भृगु जी बोलते हैं कि वर्णों में अपने आप में कोई भेद नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने पहली बार सृष्टि की थी तो सृष्टि में केवल ब्राह्मण थे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया लोग अपने अपने कर्म अनुसार अलग अलग वर्णों में च्युत हुए। जब ब्राह्मण हिंसा करता है, झूठ बोलता है, लालच करता है, डिसऑनेस्ट तरीके से अपने जीविका चलाता है, इम्प्योर बिहेवियर करता है, तो वो शूद्र हो जाता है। अब हम महाभारत शांति पर्व चैप्टर 189 इसी का नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो भारद्वाज जी फिर पूछते हैं कि मेरे को बताइए कि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कैसे हो जाता है। फिर इसके उत्तर में भृगु जी कहते हैं कि जो संस्कार करेगा, साफ रहेगा, वैदिक स्टडी करेगा, अपना धर्म का पालन करेगा, सच बोलेगा, सेल्फ रिस्ट्रेंड रहेगा, वो ब्राह्मण होगा। और जो पर्सन इम्प्योर होगा, हर प्रकार का खाना खाएगा, वेदों के आदेशों का पालन नहीं करेगा, झूठ बोलेगा, वो शूद्र होगा। अगर ब्राह्मण के गुण शूद्र में पाए जाए तो वो शूद्र ब्राह्मण हो जाता है, और अगर शूद्र के गुण ब्राह्मण में पाए जाए तो वो ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, ऐसा भृगु जी कह रहे हैं। फिर महाभारत वन पर्व चैप्टर 211 में भीष्म जी युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म शूद्र परिवार में हो और उसके अंदर ब्राह्मण के गुण हो, जैसे कि सत्य, सम, दम, आर्जव, तो फिर वो ब्राह्मण बन जाता है। महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर 163 में भीष्म जी कह रहे हैं if one is factually situated in the occupation of a Brahman, he must be regarded as a Brahman, even if he is born in a Kshatriya or Vaishya family. O Devi, even if one is born a Shudra, if he sincerely engages in the duties and pure conduct of a Brahman, he becomes a Brahman. Furthermore, a Vaishya can rise to the status of a Kshatriya through righteous action. यहाँ क्लियरली वर्ण माइग्रेशन को भीष्म जी एक्सेप्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वर्ण का विभाजन गुणों के अनुसार ही होना चाहिए, जन्म के अनुसार नहीं। Therefore, neither birth nor samskaras nor formal education nor lineage यानी कि जन्म भी नहीं निर्धारित करता है कि आप ब्राह्मण होंगे कि नहीं होंगे। एक इंसान का जो कैरेक्टर है और ऑक्यूपेशन है वही सही तरीका है पता लगाने का कौन कौन से वर्ण का है और कौन कौन से वर्ण का नहीं है। फिर महाभारत शांति पर्व चैप्टर 318 में कहा गया है कि सारे वर्ण ब्रह्म से आते हैं, ब्राह्मण के मुख से, क्षत्रिय उनके बाजुओं से, वैश्य उनके नाभि से, शूद्र उनके पैर से। लेकिन जो सच्चे ब्राह्मण है वो है जिनमें नॉलेज और विजडम होता है। और इसी श्लोक के कमेंट्री में नीलकंठ जी एकमात्र आचार्य जिन्होंने पूरे महाभारत में अपना भाष्य लिखा है, कहते हैं कि जो ज्ञान में प्रतिष्ठित है वही सच्चे ब्राह्मण है, चाहे उनका जन्म कैसा भी हुआ हो। जो बाकी वर्ण है जैसे कि क्षत्रिय वो भी ब्रह्म से आते हैं, पर जन्म से जो जाति है वो एक बंदे का स्वभाव निर्धारित नहीं करती। महाभारत वन पर्व चैप्टर 180 में जो नहुष जी थे नाग के रूप में, उन्होंने युधिष्ठिर जी से पूछा कि हे युधिष्ठिर, ब्राह्मण कौन है और किस चीज का ज्ञान होना ही सही ज्ञान है। फिर युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं कि जिसमें सच्चाई हो, दानवीरता हो, फॉरगिवनेस हो, वर्चुअस कॉन्डक्ट हो, अहिंसा हो, तप हो और सहानुभूति हो, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ पे कहीं भी जन्म नहीं बोला गया। फिर नहुष जी बोलते हैं कि ये गुण तो शूद्र में भी पाए जा सकते हैं।
युधिष्ठिर जी इसका जवाब देते हैं कि अगर शूद्र में ब्राह्मण के गुण हो तो उसको शूद्र नहीं, उसको ब्राह्मण ही मानना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे इसका ऑपोजिट भी ट्रू होगा। किसी का वर्ण उसके गुण और कंडक्ट से निर्धारित किया जाता है, केवल जन्म से नहीं। फिर नहुष जी पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, अगर ब्राह्मण अपने वर्ण का निर्धारित कर्म ना करे फिर तो उसका जो सेमिनल लीनेज है, यानी कि जो उसकी जन्म से जाती है, वो निरर्थक हो जाएगी। इसके जवाब में युधिष्ठिर जी कहते हैं कि सारे इंसान अलग अलग वर्ण में संतान उत्पत्ति करते हैं। बोलना, मैथुन करना, जन्म होना, मृत्यु होना, ये सभी ह्यूमंस में बराबर एक साथ सबके साथ होता है। और शास्त्र भी कहते हैं ये यजाम है कि जो जाति है उसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। इसीलिए यही समझदारी है कि वर्ण को कैरेक्टर से और गुणों से जज किया जाए। तो देखते हैं पुराणों में इस बारे में क्या कहा गया। श्रीमद् भागवत पुराण 7.15.14 में भगवान प्रिटेंशियस रिलीजियस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इसके कमेंट्री में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, बाय वंस नेचर एंड बर्थ इटसेल्फ वन इज असाइन्ड टू अ कास्ट सच एज ब्राह्मण। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या श्रुतियों के, उपनिषदों के, महाभारत के खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं? एक सवाल उठ सकता है। आगे श्रीधर स्वामी पाद की विशेष श्लोक पर टीका है और इसमें उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी बाय वंस ओन नेचर का है, स्वभाव, इसमें उन्होंने जन्म नहीं कहा है। और पर उन्होंने कई और श्लोकों की कमेंट्री में कहा है जन्म के बारे में। तो क्या ये भी श्रुतियों के, महाभारत के खिलाफ जा रहे हैं? भागवतम में भगवान खुद कह रहे हैं, by his very birth a Brahman is the best of all living beings in the world, and he becomes even more exalted when he is endowed with authority, learning and self-satisfaction. What to speak of devotion to me? तो भगवान खुद बोल रहे हैं यहाँ पे, he establishes their excellence in that way using the method of inference by gradation. From birth itself he says, that is, by birth alone they are superior. अब even among them one is said to be greater due to qualities like renunciation. फिर ये सब बातें। अब जीव गोस्वामी भी ये कह रहे हैं, भगवान भी ये कह रहे हैं। लेकिन फिर कुछ ही श्लोकों बाद भागवत पुराण में 10.86.56 में भगवान कहते हैं कि वो क्यों ब्राह्मणों के प्रति इतना आदर बुद्धि रखने को कह रहे हैं। इसका जवाब भगवान कुछ श्लोक आगे 10.86.56 में देते हैं। बिकॉज ही हैज रियलाइज्ड मी, अ ब्राह्मण इज फर्मली फिक्स्ड इन द नॉलेज that everything moving and non-moving in the universe and also the primary elements of its creation are all manifest forms expanded from me. अब क्या एक नवजात शिशु जो कि ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, उसको ऐसा profound realization हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमने जो ऊपर भगवान ने कहा और आचार्यों ने अपने टीकाओं में कहा, इसका सामंजस्य कैसे करें? इसका सामंजस्य हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जी करते हैं। उन्होंने विष्णु यावल तंत्र से ये श्लोक कोट किया है, Brahmins born in Kali Yuga are impure to and akin to Shudras. Therefore, purification is achieved to the path of Agamas Pancharatras, not by following Shrota rituals. सनातन गोस्वामी ने कलियुग में ब्राह्मणों को तो श्रोत कर्मकांड करने से सीधा मना कर दिया। फिर हरिभक्ति विलास में ही 2.7 तत्व सागर को कोट करते सनातन गोस्वामी, Just as bell metal is transformed into gold through an alchemy process, similarly by the proper performance of initiation, यानी कि दीक्षा, यहाँ दीक्षा का है, any person becomes a twice born. नृणाम शब्द का यूज किया है, मतलब प्राणी मात्र, any person। अब ये तो नहीं कहा कि केवल ब्राह्मण का दीक्षा हो सकता है तभी वो द्विज बनेगा। यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि कोई भी द्विज बन सकता है दीक्षा लेके। फिर नारस पांचरात्र 2.34 में भी यही बात को दोबारा दोहराया गया। One should consider those who have been initiated through mantras as born anew in Brahman. After disciplining and sanctifying them, whether they are sons or others, one should then enlighten them. यहाँ पे भी क्लियरली ये बात कही गई है कि जब आपका मंत्र दीक्षा हो जाता है तो अब आपका जन्म दोबारा हुआ है और अब आपको ब्राह्मण की पदवी मिली है। इसीलिए जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी कहते हैं कि बर्थ से ही आपके वर्ण का निश्चय हो जाता है, और फिर यहाँ पे जीव गोस्वामी भी यही बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब माँ की कोख से जन्म लेने वाला नहीं, बट दीक्षा लेने के बाद जो आपका ब्राह्मण वर्ण में जन्म होता है उसकी बात की गई है। ये हम हरि भक्ति विलास और नारस पांचरात्र के इन श्लोकों से क्लियरली समझ सकते हैं। तो अब क्योंकि हम आगे के शास्त्र रेफरेंसेस में वैष्णव की महिमा देखने वाले हैं, इसीलिए
ये कुछ 3-4 श्लोक हैं कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए कि वैष्णव होता कौन है। तो हरिभक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी पाद पद्म पुराण को कोट करते हुए कहते हैं, वन हु इज इनिशिएटेड इनटू द वैष्णव मंत्र एंड हु इज डिवोटेड टू वर्शिपिंग लॉर्ड विष्णु कृष्णा इज अ वैष्णव एंड वन हु इज डिवोटेड ऑफ दिस प्रैक्टिसेस इज नॉट अ वैष्णव। और ये तो शास्त्र सम्मत बात है कि वैष्णव दीक्षा के लिए जन्म कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। और अब चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 15 और चैप्टर 16 में चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं, Who chants the holy name of Krishna just once may be considered a Vaishnav. Such a person is worshipable and is the topmost human being. फिर इससे ज्यादा महान वैष्णव कौन होता है उसकी डेफिनेशन बताते हैं। A person who is always chanting the holy name of the Krishna is a superior Vaishnav and your duty is to serve his lotus feet. फिर वो topmost श्रेष्ठतम वैष्णव का डेफिनेशन बताते हैं। The topmost Vaishnav is he, she whose very presence makes other chant the holy name of Krishna. Such a Vaishnav is superior to all others. तो अब हमको वैष्णव का डेफिनेशन पता चल गया। अब हम लोग आगे के श्लोकों में वैष्णव की महिमा देखेंगे। और इन दोनों श्लोकों में भागवतम 7.11.35 if one shows the symptoms of being a Brahmana, Kshatriya, Vaishya or Shudra as described above, even if he happens to be in a different caste, he should be accepted according to those symptoms of classification. भाई ठाकुर पाद भी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहते जो हमने अभी तक समझा उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। और भगवद गीता 14.26 में भी भगवान कहते हैं, one who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the moods of material nature and thus comes to the level of Brahman. इसका क्लियरली मतलब है कि वो इससे पहले ब्राह्मण के लेवल पे नहीं था, तो वो उसने डिवोशनल सर्विस किया हर सर्कमस्टांस में, फिर वो त्रिगुणातीत हो गए ब्राह्मण के लेवल पे पहुंचा। तो ब्राह्मण कौन है ये एक डेफिनेशन है और इसमें भी जन्म का कोई रिलेशन नहीं है। अब श्रीमद् भागवत पुराण 2.14.18 में लिखा हुआ है, किराट हूण आंध्र पुलिंद पुलकशा आभीरा शुंभ यवन members of the Khasa races and even others addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord due to his being the supreme power. I beg to offer my respectful obeisances unto him. यहाँ पे लिखा है कि चाहे वो कितना ही अपवित्र क्यों ना हो, भगवान के भक्तों का शरण लेने से वो पवित्र हो जाएगा। पर पद्म पुराण में श्लोक आता है, one should not consider the deity of the Lord as worshipped in the temple to be an idol, nor should one consider the authorized spiritual master an ordinary man, nor should one consider a pure Vaishnav to belong to a particular caste. यानी अगर कोई वैष्णव है तो उस पर जाति बुद्धि करके अपराध के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और जब आप किसी पे जाति बुद्धि ही नहीं कर रहे तो उसका जाति क्या है वो इररिलेवेंट हो जाता है। तो कोई भी वैष्णव है वो किसी भी जाति का हो, ये इररिलेवेंट हो जाता है। इन एनी केस वो रिस्पेक्ट वर्दी है। गरुड़ पुराण में कहा गया, A Brahman qualified to offer sacrifice is better than an ordinary Brahman, and better than such a Brahman is one who has studied all the Vedic scriptures. Among many such Brahmanas, one who is a devotee of Lord Vishnu is the best, and among many such Vaishnavas, one who fully engages in the service of the Lord is the best. यहाँ पे clearly वैष्णवों को ब्राह्मण से ज़्यादा उच्चतम माना गया है। There are many different kinds of devotees, but even a Vaishnava coming from a family of Mlechas or Yavanas is understood to be a learned scholar, complete in knowledge. If he knows the Vaishnava philosophy, he should therefore be given charity. For such a Vaishnava is as worshipable as the Supreme Personality of Godhead. चैरिटी केवल ब्राह्मणों के लिए रिजर्व किया गया है, पर यहाँ पे कह रहे हैं कि वैष्णवों को भी चैरिटी दिया जा सकता है, जबकि वो मिलेश और यवन कुल में भी पैदा क्यों ना हुआ। यहाँ पे भी क्लियर हायरार्की सेट की जा रही है। Even if a non-devotee comes from a Brahman family and is expert in studying the Vedas, he is not very dear to me. Whereas even if a sincere devotee comes from a low family of meat eaters, he is very dear to me. Such a sincere pure devotee should be given charity, for he is as worshipable as I. क्लियर कट बात है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है। फिर भागवतम 7.9.10 पे कहते हैं भगवान, तो ब्राह्मण has all 12 of the Brahmanical qualifications, but is not a devotee and is averse to the lotus feet of the Lord. He is certainly lower than a devotee who is a dog eater, but who has dedicated everything, mind, words, activities, wealth and life to the Supreme Lord. Such a devotee is better than such a Brahman because the devotee can purify his whole family. Whereas the so-called Brahman in a position of a false prestige cannot purify even himself. ये प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं। यहाँ पे भी क्लियर कट बात है, वैष्णवों को ब्राह्मणों से ऊंचा माना गया। ओह,
How glorious are they whose tongues are chanting your holy name, even if born in the families of dog eaters. Such a person are worshipable. Person who chant the holy name of their lordship must have executed all kinds of austerities and fire sacrifices and achieved all the good manners of the Aryans. By chanting the holy name of your lordship, they must have bathed at the holy places of pilgrimage, studied the Vedas and fulfilled everything required. पद्म पुराण में भी ये कहा गया है, among all varnas, a Vaishnava is considered the greatest. A Vaishnava is born in the lineage of those whose food is the purest. अब हमने शास्त्रों के आधार पर ये तो सिद्ध कर दिया कि वैष्णव चारों वर्णों से ऊपर होता है। अब श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.21 में कह रहे हैं, simply by hearing or chanting the holy name of the Lord, or by bowing down to him, or even remembering him occasionally, even a dog eater becomes immediately eligible to perform Vedic sacrifices, not to speak of those who have actually seen you, भगवान। अब जिस जीव गोस्वामी बात कमेंट्री में कहते हैं कि केवल सुनने से, जप करने से या भगवान के नाम को याद करने से एक व्यक्ति इमीडिएटली क्वालिफाई हो जाता है वैदिक कर्मकांड करने के लिए, क्योंकि जिस प्रारब्ध की वजह से उसका लोअर कास्ट में जन्म हुआ था, वो प्रारब्ध नाम के बल से या प्रभु के बल से नष्ट हो जाता है। उसके बाद ऐसा कोई कारण नहीं जिसकी वजह से वैदिक कर्मकांड करने का अधिकारिक ना बने। विश्वनाथ चरित ठाकुर पाद भी अपने इस श्लोक के टीका में यही कहते हैं। अब भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.22 में रूप गोस्वामी कहते हैं कि लो बर्थ itself is considered the reason for ineligibility to perform Vedic sacrifices, and the sin that causes such a low birth is indeed classified as प्रारब्ध। अब लो बर्थ वाली बात तो हम ऊपर क्लियर कर चुके हैं कि जब आपका सावित्री जन्म होता है, जब आप दोबारा जन्म लेते हो, जब आपका दीक्षा होता है, ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाते हो, आप द्विज हो जाते हो। ये गोस्वामी भी कमेंट्री में कहते हैं कि अगर प्रारब्ध कर्म नष्ट हो भी जाए तो जिस कारण से आपका जन्म लोअर कास्ट में हुआ था, तब भी आप सीधा एलिजिबल नहीं हो जाओगे वैदिक कर्मकांड करने के लिए। पहले आपका दूसरा सावित्री जन्म होना पड़ेगा, यानी कि आपकी दीक्षा होनी पड़ेगी, आपको मंत्र मिलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वैदिक कर्मकांड करने के आधिकारिक माने जाओगे। इसकी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कह रहे हैं कि जो वैष्णव है, जो वैष्णव बन जाता है, तो भले ही वो वैदिक कर्मकांड करने के आधिकारिक हो जाए, फिर भी क्योंकि उसकी रुचि भक्ति में है, इसलिए उसका वैदिक कर्मकांड करने में रुचि नहीं रहती। फिर आगे कहते हैं वो कि अगर ये वैष्णव कर्मकांड करने भी लग जाए, तब जो सांसारिक लोग हैं, भक्ति शास्त्रों का अर्थ ना समझते हुए वो उस वैष्णव के प्रति अपराध करेंगे। इसीलिए बेस्ट के सिनेरियो तो ये है कि एक वैष्णव होगा, वो कर्मकांड करेगा नहीं, और इसीलिए जो सांसारिक लोग उसको देख के उसकी निंदा करेंगे नहीं और उनका अपराध बनेगा नहीं। तो ये बेस्ट के सिनेरियो, क्योंकि वैष्णव को वैदिक कर्मकांड करने की जरूरत ही नहीं है। इसके अगले श्लोक में भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.23 में रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, sin that has not yet begun to bear fruit, whether in the form of latent impressions, seed form, or that which is about to fructify, is gradually destroyed in those who are devoted to Vishnu with a heart absorbed in devotion. अब यहाँ पे वही बात है जो ऊपर जीव गोस्वामी स्थापित कर चुके हैं, और रूप गोस्वामी ने भी 1.1.21 में बोल दिया है कि भगवान का नाम लेने से, भगवान को याद करने से, भगवान के सामने प्रणाम करने से अपने आप ही आपके सारे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं और आप वैदिक कर्मकांड करने के लिए अधिकारी हो जाते हो। लेकिन आप वैष्णव हो, इसलिए आप कि उसमें कोई रुचि नहीं है और उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए आप वो करोगे भी नहीं, आप अपनी भक्ति में ध्यान दोगे। अगर हम शास्त्रों के अलावा कॉमन सेंस से भी देखें तो कौन कौन से वर्ण का है, ये वेरीफाई करने का कोई भी तरीका नहीं है। कोई कुछ भी बोल लेगा, अपना गोत्र कोई भी बोलेगा, तो वेरीफाई नहीं हो सकता कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और वैवस्वत मनु के टाइम से लोग संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि कोई वंश बचा होगा जो इतने हजारों साल में एक बार भी वंशंकर जिसमें ना हुआ। इसी पॉइंट को 5000 साल पहले युधिष्ठिर जी ने ही रेस किया था। जब नहुष जी और युधिष्ठिर जी का संवाद हो रहा था, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, उसमें युधिष्ठिर जी कहते हैं कि ओ वाइज वन, it is truly difficult to test that what caste is someone born into among humans, because at this time the intermixing of all the varnas is happening. This is my opinion. अब ये बात युधिष्ठिर जी 5000 साल पहले बोल रहे हैं, अब 5000 साल बाद कलयुग में क्या हाल होगा आप सोच सकते हो। फिर इसी संवाद में और आगे जो हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है, युधिष्ठिर जी का और नहुष जी का संवाद,
उसमें ये सामंजस्य निकल के आता है कि हम लोगों को किसी की भी जाति का निर्धारण उसके जन्म से नहीं, उसके गुणों और कर्म से करना चाहिए। ऐसा युधिष्ठिर जी और नहुष जी का विचार है। और हमने और भी बहुत सारे शास्त्र प्रमाण देखे, क्योंकि कॉमन सेंस और लॉजिक भी यही कहता है कि हम लोग जन्म से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन कौन से गुण का है। हाँ, अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, उसके पिछले जन्मों के अच्छे प्रारब्ध के कारण ही उसको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला है। लेकिन जैसे मध्वाचार्य जी बता रहे हैं अपनी भाष्य में कि वर्णों में केवल इतना ही भेद है कि जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है वो पाने में कितनी मुश्किल और कितनी आसानी होती है, और अगर ब्राह्मण शूद्र कार्य करेगा तो वो पतित हो जाएगा, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। इस्कॉन में जो यज्ञ इत्यादि संस्कार होते हैं, चाहे वो दीक्षा का यज्ञ हो, गृह प्रवेश का हो, विवाह का हो, संन्यास का हो, प्राण प्रतिष्ठा का हो, ये सब कर्म कांड के अंदर नहीं आता है, ये सब भक्ति सहायक कर्म के अंदर आता है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो कि षड गोस्वामियों में से एक थे गौड़ीय संप्रदाय के, उन्होंने अपने सत्क्रियासार दीपिका और संस्कार दीपिका में इन सभी यज्ञों का विधान दिया हुआ है। और ये कहना ये सब म्लेच्छों और नीची जातियों वाले कर रहे हैं इस्कॉन और गौड़ीय मठ में, बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी स्थापित कर चुके हैं कि एक तो 4 वर्णों का विभाजन जन्म के बेसिस पे नहीं, कर्म के बेसिस पे होता है। ये हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं शास्त्रों के आधार पे। और उसके ऊपर से वो लोग वैष्णव हैं, और वैष्णव इन 4 वर्णों के ऊपर होता है, और ऊपर से कर्म कांड भी नहीं कर रहे, भक्ति सहायक कर्म कर रहे हैं, जो कि हमारे ही आचार्य ने हमको करने का विधान दिया है। इसमें एक भी चीज शास्त्र विरुद्ध नहीं हो रही। अगर कोई चीज शास्त्र विरुद्ध हो रही है तो वो है ईर्ष्या के कारण गौड़ीय मठ और इस्कॉन जैसे शास्त्रों पर श्रद्धा रखने वाले संस्थाओं पे झूठे इल्जाम डालना। इसका कारण ईर्ष्या के अलावा और कुछ भी नहीं। गौड़ीय मठ और इस्कॉन पे इन लोगों ने और भी बहुत सारे संगीन इल्जाम लगाए। गुरु और गौरांग की कृपा से धीरे धीरे शास्त्रों के आधार पे हम इन सारे इल्जामों का खंडन करेंगे। मैं कोई संस्कृतज्ञ या शास्त्री तो हूँ नहीं, तो अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करें। हरे कृष्णा।